आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेड मोड टनल का इफ्तिताह करेंगे। ये 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग कश्मीर के राब्ते को मजबूत बनाने और सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी। इस सुरंग को भारतीय तौर पर बहुत अहम समझा जा रहा है। ये मंसूबा लद्दाख के लिए भी काफी अहमियत का हामिल है। इंदरबल में दहशतगर्दाना हमले के ठीक 3 माह बाद पीएम मोदी इस सुरंग का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। जेड मोड टनल की तामीर 2016 में शुरू हुई थी और इस सुरंग की तामीर करने वाले 7 मजदूर दहशतगर्दाना हमले में मारे गए। हम इसको बहुत बहुत मुबारक बोलता है सर। हमारे लिए इसके बहुत फायदा है। जैसे हाँ, हमारा 6 महीना बंद रहता था, ना हमको हरा सब्जी मिलता था, ना राशन पानी मिलता था। बहुत 10 रुपए की जगह में 50-50 रुपए देकर खरीदना पड़ता था। इस वक्त हमारे लिए वो बहुत जो भी चीज आएगा, इस वक्त रोजला बंद नहीं हो है, लेकिन किसी चीज की हमारा कारगिल और लेह में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका कहती भी नहीं है। नहीं तो चावल नहीं मिलता था, हम लोगों को सब्जी नहीं मिलता था, खाना पीने के लिए बहुत मुश्किल होता था। इस वक्त तो रोजला खुला है। इस वक्त देखो टनल हमारे लिए बनाया है सरकार ने, उसका हम बहुत धन्यवाद और मुबारक बोलता हूँ सर। सर, हम प्रधानमंत्री साहब को मोस्ट वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए खुशी की बात है। आफ्टर लॉन्ग टाइम की जो यहाँ पे ये टनल खुल गई है, जेड मोड टनल, इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा फायदा आएगा कि विंटर में खुला रहेगा। ड्यूरिंग इससे पहले विंटर में ये बंद रहता था, 2 महीने 3 महीने बंद रहते थे। अब जेड मोड टनल की वजह से ये पूरे साल अब खुला रहेगा। यहाँ पे भी गुलमर्ग की तरह हर कुछ एक्टिविटीज आएगी विंटर में सर। सही कह रहे हैं। और हमने देखा कि अभी हालांकि जब हम आ रहे थे तो काफी सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, स्नो स्कूटर और वो सब पहले तो सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। नहीं सर, वो एक्चुअली इसी टनल की वजह से हो रहा है। बीच बीच में ये टनल में हमारे लिए ये छोड़ते थे जब इधर ट्रैफिक जाम ज्यादा था या गाड़ी नहीं उतर सकती थी स्नोफॉल की वजह से। उसी वजह सब कुछ जो हुआ तो वो जेड मोड टनल की वजह से। वो हमारी जो कारोबार होता है वो भी इसी से डेवलप होगा, दिन ब दिन ज्यादा डेवलप होगा सर। हमारा कारोबार में बहुत अच्छा इसमें रोल है सर। उमर अब्दुल्ला से पहले बिहार के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी इंडिया इत्तेहाद को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। तेजस्वी ने कहा था कि इत्तेहाद सिर्फ लोकसभा इंतखाबात तक ही था। देखिए ये रिपोर्ट। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? कुछ दिनों पहले तक इस बात पर बहस चल रही थी कि INDIA गठबंधन को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देकर उस बहस को ही खत्म कर दिया कि INDIA गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। तेजस्वी के बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था ये, जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं। आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी हैं, जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो, वो इंडिया स्तर की बात करे। दरअसल एनडीए या कहें कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया यानी INDIA नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कई मौकों पर इनके बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो फिर इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई अहम मसाइल पर बयानात दिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत तक उन्होंने अपनी राय बताते हुए कई अहम बातें कही। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत तरक्की के कामों में हायल रुकावटों को दूर करेगी। आइए आपको बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। जितने भी ये बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, मंदिर हैं वगैरह, जहाँ पे हज़ारों में नहीं लाखों में लोग जाते हैं, वहाँ पे इनको पहले से अब इंतज़ाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज़ ना हो।
और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म, और उसमें एहतियात करना। अभी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्यौहार जो 12 साल के बाद आता है, गंगा में लोग नहाने जाते हैं, हाँ, कुंभ मेला। देखिए, उसमें भी, महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ न हो। ये सरकार को देखना चाहिए। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, इलेक्शन अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। ये ठीक हो जाएगा, जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है, इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है, जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ें लड़ाई। असेंबली इंतखाबात के हवाले से जारी सियासत के दरमियान जाट कम्युनिटी को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। इल्जाम तराशी की सियासत के दौरान बीजेपी के रहनुमा अरविंद सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं, अगर कोई भी जाएगा तो फौरन मंसूबे का ऐलान कर देगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा, कोई इत्तेहाद नहीं था, लेकिन आज दिल्ली में दोनों एक दूसरे के सामने और जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस अराकीन असेंबली की जरूरत है, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज है कि नहीं, ये तो उनको स्पष्ट करनी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, क्या लोकसभा तक ही जो है इंडिया गठबंधन। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको कांग्रेस के एमएलएस की आवश्यकता है। तो ये जो अलायंस था टोटली एक सत्ता में बने रहने का और नरेंद्र मोदी जी के विरोध का था, कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस तो था नहीं, तो इसलिए कि कभी भी बिखर सकता है। कोई अलायंस नहीं है, सिर्फ अपना अपॉर्चुनिटी वो देख रहे हैं। किसी का कोई वहाँ पर तालमेल नहीं है, किसी का कोई मकसद नहीं है। दिल्ली में जब लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस से अलायंस कर लिया, और अब जब वही आप कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कांग्रेस जो है वो बीजेपी का ये कुछ नहीं है, और इसका कोई पब्लिक में इम्पैक्ट नहीं है। अलायंस नहीं है फिलहाल, क्या कोई अलायंस नहीं है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान साहिल शर्मा ने कहा, इंडिया इतिहाद सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसका मकसद कई मसाइल का हल करना है, जिसमें सबसे अहम आईन का तहफ़्फ़ुज़ है। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन साहिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अभी जिस तरह से काफ़ी देर से कोई मीटिंग नहीं हुई इंडिया अलायंस की, और इंडिया अलायंस अगर केवल लोकसभा चुनावों के लिए बना था तो उसको फिर टूट जाना चाहिए, फिर इसको ख़त्म करना चाहिए। कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, मैं उनकी बात पर तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ये इस पर ऐड ऑन करना चाहूँगा आपके सवाल के ऊपर कि इंडिया अलायंस सिर्फ इस बात के लिए नहीं बना था कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो चुनावों में जीत मिलनी चाहिए। इंडिया अलायंस बना था कुछ मुद्दों को लेकर। इंडिया अलायंस बना था कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग जो है डंके की चोट पर सार्वजनिक मंचों से ये कह रहे थे कि इस देश के संविधान को बदलना है, जो संविधान इस देश के जो 75% 80% आबादी जो है, जो उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करता है, जो संविधान इस देश की 50% आबादी को 50% दूसरी आबादी के बराबर जो है अधिकार देता है। इंडिया अलायंस के बनने का मकसद ये था कि आप जो है बिना किसी सबूत के विट हंचिंग करते हुए एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, झारखंड के मुख्यमंत्री को जो है आप जो है वो जेल में डाल देते हैं। इंडिया अलायंस सिर्फ इसलिए नहीं बना था कि एक चुनाव जीतना है या चुनाव के बाद जो है आगे समीकरण जो है वो क्या बनेंगे। और चुनाव के नहीं है साहिल, क्योंकि अब कई ऐसी पार्टीज़ हैं जो इंडिया अलायंस के साथ घटक दल हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली इलेक्शन में जो है वो सपोर्ट दिया। देखिए, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, कोई भी किसी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है इंडिया अलायंस को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि हम लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कई सीट्स ऐसी थी जो हमारी सीट थी, हमने अपनी स्पेस जो थी गठबंधन बना रहे, गठबंधन मजबूती से जो है भाजपा के सामने जो है मजबूती से लड़े। हमने अपनी क्या मांग करती है कि गठबंधन आपको एक मीटिंग बुलानी चाहिए सभी घटक दल। देखिए, वो तो जो है वो
वो हाईकमांड और जो इंडिया अलायंस के जो सीनियर लीडर्स हैं, आप फ्लोर पे भी देखते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस भी देखते हैं कि किस तरह से बेहतरीन ढंग से जो है वहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन होता है। तो मैं बता रहा था कि हमने अपनी सीटें, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक सीट जो ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है इंडिपेंडेंट जो है वो जीत कर आए, जबकि वो सीट जो थी उद्धव ठाकरे साहब के जो है उनके पाले में चली गई थी। लेकिन हमने फिर भी वो सीट जो है उनको देने का काम किया, लेकिन नीचे कार्यकर्ताओं ने भी जो है रिएक्ट किया। कई बार गठबंधन धर्म को निभाते हुए कांग्रेस ने तो अपनी स्पेस जो है मीटिंग बुला के जो है क्लैरिटी लानी चाहिए, क्योंकि उमर साहब ने कहा है कि क्लैरिटी भी नहीं है। बिल्कुल मीटिंग, देखिए मैंने आपको जैसे कहा कि इंडिया अलायंस के जो सीनियर लीडर्स हैं, उमर अब्दुल्ला साहब खुद जो है वो इंडिया अलायंस का एक बड़ा मजबूत पार्ट है। वह सब लोग और दिल्ली हाईकमांड जो है वो बैठ के डिसाइड करेगा, जब उन्हें ठीक लगेगा तो वो मीटिंग जो है वो जरूर इस पर बुलाएंगे। लेकिन मैं एक चीज लास्ट में जो है वो खत्म करूंगा कि हम भाजपा नहीं है, भाजपा जिसके साथ जाती है गठबंधन में उसी का कत्ल करने का काम करती है। चाहे आपने उद्धव ठाकरे को देखा, चाहे आपने पंजाब में अकाली दल को देखा, या बाकी जितनी रीजनल ताकतें उनके साथ लगी है, हम हमेशा जो है गठबंधन धर्म का पालन जो है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन बना है वो बड़े मकसद के लिए बना है, केवल इलेक्शन को जीतना ही जो है वो कांग्रेस पार्टी का मकसद नहीं है। और इन्होंने हिमायत की है कि वाकई आला कमान जो है इस पे सोचेगी कि कब मीटिंग बुलानी है और सभी जो घटक दल है इंडिया अलायंस के उसको कॉन्फ्रेंस में लेना है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उमर अब्दुल्ला के बयान पर साबिक डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने तनकीद करते हुए कहा, इंडिया इत्तेहाद को मौका परस्त पार्टियों का एक गिरोह करार दिया। कहा, इंडिया इत्तेहाद अपने मकसद में हमेशा नाकाम रही। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सर, उमर अब्दुल्ला के जो बयान को कैसे आप देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पे कोई क्लैरिटी नहीं है, मीटिंग काफ़ी देर से नहीं हुई है, यदि ये गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था, इसको बंद कर देना चाहिए, कैसे आप रिएक्ट करते हैं? देखिए, कोई भी गठबंधन तब चलता है जब उसकी लीडरशिप उसको चलाने के काबिल हो, और आज उस गठबंधन का जो नेतृत्व कौन कर रहा है, सबसे पहले तो ये बात जाननी चाहिए। दूसरा, ये जो गठबंधन बना, INDI गठबंधन बना, ये मजबूरी के कारण से बना कि बीजेपी को हराना है। लेकिन बीजेपी अपनी कार्यप्रणाली के कारण से, अपने नेतृत्व के कारण से आज भी फलती फूलती जा रही है, और जिन स्टेट्स में INDI गठबंधन को उम्मीद थी, वहाँ भी उनकी उम्मीद टूट गई। तो स्वाभाविक बात है कि ये मौकाप्रस्त लोग हैं, और मौकाप्रस्त लोग जब मिलते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार काम करते हैं। यही इसमें हो रहा है। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उमर अब्दुल्ला सही बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जिस तरह से कुछ पार्टीज हैं जिसने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है, इंडिया अलायंस के हैं, कांग्रेस के बनिस्बत, ये क्या संकेत देता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज महाराष्ट्र के जो अलग अलग गठबंधन के मेंबर थे, उन्होंने अलग अलग रोल अपनाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, मेन पश्चिमी बंगाल था, वो आज अलग है। उद्धव ठाकरे था, उनकी भाषा अलग है। शरद पवार की भाषा अलग है। लालू यादव की भाषा अलग है। और इसके पीछे था ही कौन? तो वाकई में कोई क्लैरिटी नहीं है। और केजरीवाल को अब आने वाले इलेक्शन में कौन कौन सपोर्ट करता है, तो ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कांग्रेस इसमें प्रमुख घटक दल था। वो आज आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी जो है वो नहीं है इंडिया गठबंधन में, और उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मुल्क में HMPY वायरस के दस्तक के बाद तशवीशनाक हालात पैदा हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सेहत के महकमे ने हर सरकारी अस्पताल में खुसूसी ICU वार्ड कायम किया है, ताकि इस बीमारी के किसी भी मुमकिन फैलाव का मुकाबला किया जा सके। जम्मू गांधीनगर के सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण का कहना है कि कोविड से सबक लेते हुए HMPV वायरस के मुमकिन फैलाव से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। HMPV के केसेस को बढ़ते हुए देखते हुए अब हिदायत दी गई है कि जम्मू में सभी अस्पताल जो हैं कि ये पैंडेमिक अगर फैल जाता है तो उसके लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए, जिसके लिए कई जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं उनको तैयार किया गया है। मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट गांधीनगर हॉस्पिटल हैं। सर, ये जो वार्ड क्या हिदायत क्या दी गई है आपको, क्या तैयारी आपने की है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि नया वायरस अब कह रहे हैं, वो बेंगलोर में 4 केसेस उसके आए थे, एंड कोई ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं थे, और डिस्चार्ज हो गए हैं वो, खाली उनके सैंपल्स लेके तो वायरस आइडेंटिफाई किया गया है। JNK में भी कोई केस नहीं है, बट स्टिल वी आर ऑन अलर्ट। हम लोगों ने तैयारी करके रखी है,
गवर्नमेंट ने आइसोलेशन बेड सारे हॉस्पिटल से पूछे थे कितने कितने हैं, तो हमने 3rd फ्लोर पे आइसोलेशन बेड रखे हुए हैं। प्लस आज हमारी ऑक्सीजन प्लांट की जो है मॉक रिहर्सल चल रही है, जो पूरे जम्मू कश्मीर में सारे ऑक्सीजन प्लांट की चल रही है। तो हमारे जितने भी बेड्स हैं सब पे ऑक्सीजन है, सब पे मॉनिटर है, वेंटिलेटर सफिशिएंट है। कोविड के जो हमने 3 फेसेस हैंडल किए हैं वो तैयारी सारी हमारे पास ऑलरेडी है। तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि हमें कोई नया चीज़ डेवलप कर रहे हैं, पुराने का ही सेटअप जो हमारा पड़ा हुआ है उसी से हम अलर्ट कर रहे हैं अपने आप को। सर क्या सभी अस्पताल हैं वहाँ पे ये आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं? और खासकर जो अगर ये पेंडेमिक में बदल जाता है तो आपको लगता है कि तैयारी जो है वो मुकम्मल है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, सारे हॉस्पिटल से आइसोलेशन बेड्स का लिया गया है, पर एज़ पर प्रीवियस एक्सपीरियंस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे कहाँ पे क्या करना है। अभी तो केसेस कोई है ही नहीं। अगर 1-2 सिम्टम केसेस आते हैं, माइल्ड केसेस आते हैं, तो वो तो ओपीडी बेसिस पे हैंडल करके छुट्टी कर दी जाएगी। तो अभी हम उसको कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट ऐसा कोई लगता नहीं है कि हिंदुस्तान में इतनी इम्यूनिटी हिंदुस्तान में है कि ऐसी एपिडेमिक आने की चांसेस बड़ी कम है। बट वी आर रेडी फॉर इट, पूरी तैयारी। तो देख सकते हैं कि अस्पतालों ने अपनी जो रेडीनेस है, जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली है। और आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो सभी अस्पतालों में, खासकर जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं वहाँ पे बनाए गए हैं, क्योंकि यदि ये पेंडेमिक में बदलता है, ये जो वायरस है, यदि ज़्यादा केसेस आते हैं तो उसके लिए पहले से ही तैयारी हो और उसको समय रहते रोका जा सके। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कठुआ में 13वें शहीद पुलिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ और इख्तितामी तकरीब में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आनंद जैन ने शिरकत की। उन्होंने शहीद पुलिस एहलकारों की तस्वीरों पर फूल निछावर करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आनंद जैन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स नौजवानों को मुल्क की खिदमत का जज्बा पैदा करने की तरगीब देते हैं। आज ये T20 हमारा 13वां एडिशन T20 मार्टियर्स टूर्नामेंट हमारा आज समापन हुआ है। युवाओं को एक संदेश भी देते हैं कि नशे की लत से दूर रहें और अपना जो समय है, अपना जो योगदान है वो राष्ट्र की उन्नति में लगाएं। आने वाले वक्त में जो है हम लोग अपने CAP के प्रोग्राम्स जो है वो भी बनाएंगे ताकि युवाओं को हम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर सकें। मुल्क और दुनिया भर से सयाह बड़ी तादाद में कश्मीर पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के बाद कश्मीर का खूबसूरत मंजर हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। खूबसूरत वादियां, पहाड़ और आबशारें हर किसी को कश्मीर आने की दावत दे रहे हैं। चेन्नई की माजूर खातून अश्विनी भी कश्मीर जन्नत नज़ीर को देखने यहाँ आई। वो व्हीलचेयर पर बैठी गुलमर्ग की दिलफरेब खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुई। अश्विनी भी अफरवट और कंगडूरी की चोटियों पर पहुंच गई। मकामी लोगों ने अश्विनी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद भी की, जिससे अश्विनी और उसका खानदान कश्मीर की मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हुआ। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया भर के टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग आते हैं और इसकी इन्हें सैर तफरी करने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आते हैं, वो भी स्पेशली एबल्ड है। और जो घरों में बैठे हैं ये उनके लिए मैसेज है, ये उनके लिए पैगाम है कि वो घरों से बाहर आए। अगर हम स्पेशली एबल्ड लोगों की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे इस जगह पे क्योंकि सी लेवल से करीबन 15,000 फुट की बुलंदी पर है, 14,000 फुट की बुलंदी पर है। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। बहुत बढ़िया है कश्मीर और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके और यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल है। मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बर्फ़ में आ पाऊँगी, बट यहाँ के लोगों की हेल्प की वजह से वो पॉसिबल हुआ। बहुत सुंदर है कश्मीर, एक बार सबको आना चाहिए यहाँ। आप पहली दफ़ा इस तरह? हाँ जी, हाँ जी, पहली बार आई। यहाँ के गाइड्स कैसे लगे, यहाँ के लोग कैसे? बहुत अच्छे गाइड। आने से पहले डर लग रहा था बट आने के बाद अभी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग बहुत हेल्प करते हैं और व्यू वगैरह बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बार हर किसी को एक बार यहाँ पे आना चाहिए, जीवन में एक बार ये एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। तो घर वालों को आपको जाने दिया है कि आपको व्हील चेयर पे जाना? घर वाले बहुत परेशान थे, फ्रैंकली बताओ तो आने नहीं दे रहे थे वो, बट मैं खुद जिद करके आई हूँ अपने बोलते ना अपनी रिस्क पे। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। गंडोला में आप चढ़े हैं, गंडोला राइड किए हैं व्हील चेयर के साथ? बहुत हेल्प हुई वहाँ पे लोगों की, जो लोग वहाँ पे थे मौजूद उन लोगों ने सभी ने हेल्प की। उसी की उनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम लोग ने तय किया कि जाना है। पहले डर रहे थे आने के, लेकिन यहाँ के इतने हेल्पफुल लोग हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर है और सबने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए। एंड वेरी गुड एनवायरनमेंट एंड वेरी गुड पीपल ऑफ कश्मीर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन।
खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गुरुग्राम के रहने वाले वैभव यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने हत्या और आपराधिक साजिश का मामला किया दर्ज। फरीदाबाद में युवक की हत्या को लेकर भड़के स्थानीय लोग, गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। कैथल में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में प्रशासन की कार्रवाई तेज, 3 को किया सस्पेंड, 4 जेई से मांगा गया जवाब। मां ज्वालामुखी के दर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम, पति और बेटे के साथ लिया आशीर्वाद। फरीदाबाद के पालीगांव के पास सोहना रोड पर ट्रक हादसा, ट्रक का टायर फटा, ट्रक ने 2 कारों को मारी टक्कर, हादसे में कार चालक की मौत। कुरुक्षेत्र के साइबर ठगी का जंजाल, 2024 में हुई करोड़ों की ठगी, पुलिस ने दी अनजान कॉल से बचने की चेतावनी, 112 या 1930 पर करें साइबर फ्रॉड की शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में किया प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन, 70 देशों के 3000 से ज्यादा मेहमान सम्मेलन में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमें विदेशों में अपने प्रवासी भारतीयों पर गर्व, मुश्किल वक्त में आप आश्वस्त हो सकते हैं कि सरकार आपके पीछे है। ओडिशा से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया संदेश, कहा ओडिशा में सम्राट अशोक ने शांति का रास्ता चुना, इसलिए भारत दुनिया से कहता है भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लोगों की बड़ी मुश्किलें, सड़क पर बर्फ की मोटी चादर जमने से जगह जगह फंसे सैलानी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी, तापमान में गिरावट की वजह से डल झील में जम गई बर्फ। दिल्ली एनसीआर में आज भी कड़ाके की ठंड का टॉर्चर जारी, मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट किया जारी। पाकिस्तान से छीन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, अभी तक नहीं तैयार हुए स्टेडियम, 25 जनवरी की पाकिस्तान के पास डेडलाइन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप लिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कठुआ इंतजामिया ने मंशियात और गाय के स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इंतजामिया ने कठुआ के हीरानगर के सरहदी इलाके मधीन में मंशियात और गाय की स्मगलिंग में मुलविस लोगों की जायदादों पर नोटिस चस्पा किए। कठुआ के डीसी डॉक्टर राकेश मनहास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि स्मगलिंग को किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया की इस कार्रवाई से स्मगलरों में खौफ व हिरास फैल गया है। कठुआ प्रशासन चाहे वो नशे की तस्करी हो चाहे गौ तस्करी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। और उसी कार्रवाई के सिलसिले में आज हमने जो कार्रवाई करी है कि हमारे नॉलेज में आया कि वहाँ पे नशा तस्करी और गौ तस्करी के पैसे से कुछ इमारतें बनाई गई हैं, कुछ घर बनाए गए हैं। तो आज हमने उनको IT डिपार्टमेंट को भी लिखा है और ख़ुद से भी उनको अटैच करने का काम हमने वहाँ किया और एक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो नशे की तस्करी करते हैं, गौ तस्करी करते हैं, उनको मैं एक भारी चेतावनी देता हूँ कि प्रशासन उनको ऐसा काम आगे से नहीं करने देगा। महकमे ट्रांसपोर्ट ने शोपियां के नए बस स्टैंड पर एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम ने, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरिफ शाह भी मौजूद रहे। इस मेडिकल कैंप में सैकड़ों ड्राइवर्स ने शिरकत की, जिनका इलाज ऑप्थेमोलॉजी के डॉक्टरों ने मौके पर किया। और डिप्टी कमिश्नर शाहिद सलीम डार ने कहा कि ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है। जो इनिशिएटिव था इट वाज रिगार्डिंग देयर हेल्थ, क्योंकि इनकी सेहत भी ठीक होनी चाहिए, इनमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। BP, लंग्स वगैरह और डिफरेंट एलिमेंट्स वो चेकअप हो रहा है ताकि इनको बताया जाए कि साइमल्टेनियसली सेहत का भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो हमने पहले भी कोशिश की, यहाँ पे जो अंडर एज जो ड्राइव करते हैं बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, उनको हमने बताया था। पेट्रोल पंप्स को हमने इंश्योर किया था उनको पेट्रोल नहीं देंगे, या बगैर हेलमेट के कोई चलाएगा उसको नहीं दिया जाएगा पेट्रोल वगैरह। और कल ही ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उनने डाटा दिया है कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं कंट्री में और कितने डेथ्स, ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स, लाखों में। तो दिस इंडिकेट्स हाउ इम्पॉर्टेंट दिस रोड सेफ्टी इज़। तो इसमें जो हमारे ड्राइवर्स हैं इनको रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग,
इसमें यही आज का प्रोग्राम आ रहा था मेडिकल कैंप, जिसमें ड्राइवरों के आंखों का टेस्ट हुआ, ब्लड शुगर टेस्ट हुए, उनका बाकी ब्लड प्रेशर चेक किया गया, उनका हार्ट बीट चेक किया गया। कुछ लोगों का बीपी लो था, कुछ लोगों का हाई था, जबकि उनको यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन दिया गया, दवाई दी गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा प्रोग्राम है जिस साहब की क़यादत में हुआ यहाँ। तो ड्राइवरों ने भी अच्छा साथ इसमें दे दिया कि वो भी फॉरवर्ड आ गए कि हमारा मेडिकल चेकअप होना चाहिए। त्राल की तहसील आरीपल में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत की इतला है। मकामी आबादी को कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी हासिल करना पड़ रहा है क्योंकि इलाके का चश्मा सूख गया है। सर्द मौसम के बायस पाइपलाइंस भी जम गई और सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। अगरचे महकमा जल शक्ति पानी के टैंकर्स के जरिए सहूलत फराहम कर रहा है, लेकिन न्यू कॉलोनी में टैंकर्स न पहुंच पाने की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति से फौरी मुदाखलत की अपील की है। नलकन आब बिल्कुल कहें वन नाग पे दुह आबस 2-4 रेड अस वो पतम 3 रेत वो बिल्कुल आब कहें वो PH वालों तमो दो लाम आब नाग आब मगर सह गो कामयाब कहें वन नाग यह होक अत बाकी पाइप हर त्रित सैनस या सन पाइप सह थजक त्रित और फल आबे करान डी सी अपील कि आबे मोज बेन कोर बेंज सारी आब सारान वारिया दूर पे। आज जनरल गाइडेंस काउंसिल JKEGA की करारदाद ने JKPDD के पावर इंजीनियर्स की गैर रेगुलराइजेशन और दीगर HR मसाइल के हवाले से पुरअमन एहतजाज किया। JKEGA के मुताबिक JKPDD के पावर इंजीनियर्स को रेगुलराइज करने के हवाले से 2019 के SAC के फैसले के मुताबिक उनके हकीकी मुतालबे के हल के लिए हुकूमत को काफ़ी वक्त देने के बाद श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में JEC लेकर चीफ इंजीनियर तक तमाम रैंक के इंजीनियर्स ने शिरकत की। अवामी वफूद से उनका राबिता प्रोग्राम शुरू हुआ। वो आर द फर्स्ट वंस जो फर्स्ट डेलीगेशन एज जम्मू एंड कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन टू मीट ऑनरेबल CM। वी आर एब्सोल्युटली श्योर, क्योंकि अभी भी होपफुल है कि ऑनरेबल CM ने बोला कि मैं आई एम ऑन इट, I will ensure that your services are regularized। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कमेटी ने फरवरी में एक फाइल हमारी वापस की है जिसमें एक ऑब्जर्वेशन उठाई थी अबाउट द रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज एज पर SAC 2019 डिसीजन, लेकिन 9 महीनों में वापस ही नहीं गया। एंड इमेजिन छोटा फॉल्ट आता है इंजीनियर की तरफ से एंड हाउ ही इज बीइंग मेड अकाउंटेबल। गवर्नमेंट हैज टू ड्रा अ लाइन बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी एंड अस। अगर हम काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, छोटी सी गलती एंड वी आर बीइंग मेड अकाउंटेबल, वी आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फ्लॉ। और उनसे होती है 8 महीने रिप्लाई भी नहीं गया और उनके साथ उन्होंने कोई ये नहीं किया। सो हमारी अपील है उमर अब्दुल्ला साहब से, ही हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर। उसने हमें बताया कि मैं ये मसले हल कर दूंगा, लेकिन आज की डेट में किसी भी सरकार को जब चीफ इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर्स तक ऐसे प्रोटेस्ट लीव पे जाए और ऐसे बैठे, दिस डजंट आगर वेल फॉर एनी गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट को भी वो आगर वेल नहीं करता। बांदीपुरा की तहसील तुलेल के जंगलात के दामन में वाक़ एक छोटी सी बस्ती अंगाई कोट में अवाम मुश्किलात का शिकार है। नाले पर बरसों से आर्जी लकड़ी का एक पुल बना हुआ है जिसे लोग अपनी जान खतरे में डालकर इस्तेमाल कर रहे हैं। MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना है कि अंगाई कोट और अस्तान नाले पर पुल तामीर करने की मंजूरी मिल चुकी। उन्होंने यकीन दिलाया कि जल्द ही इन पुलों के लिए टेंडरिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा ताकि अवाम को महफूज नक़ल हरकत फराहम की जा सके। मुझे अक्सर याद आता है, आप लोग भी जब भी मैं आता था तो अंगाई कोट ब्रिज का आप हमेशा जिक्र करते थे कि अंगाई कोट ब्रिज क्यों नहीं बन रहा है। इस बार हमने नाबार्ड में वो टेकअप किया था और कल ही नाबार्ड का जो है वो प्लान सेक्शन हो गया और उसमें एक तो आस्थान नाला जो है, क्योंकि खंडियाल वालों को मुश्किल होता था, नीचे से आना पड़ता था उनको, और तो एक वो आस्थान नाला ब्रिज और
अंगाईकोट ब्रिज जो अहम था, अंगाईकोट का ब्रिज, वो इंशाल्लाह इस बार टेंडर हो जाएगा और 2025 से उस पर काम शुरू होगा। मुझे लग रहा है अगले 1-2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा और उनको वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अंगाईकोट बहुत खूबसूरत इलाका है, आपको मालूम है, टूरिज्म के लिहाज से भी वो ज़रूरी था। पुलवामा में NIT के क़याम के हवाले से एक नई पेशरफ सामने आई। नेवा पुलवामा के किसानों की जानिब से एतराज़ात के बावजूद पुलवामा के मुख्तलिफ समाजी हल्के इस मंसूबे की हिमायत में खड़े हो गए हैं। कुछ रज़ाकार और तालीम याफ्ता नौजवानों ने वज़ीर आज़म LG और वज़ीर आला को मेमोरेंडम देने का फैसला किया। उनका कहना है कि NIT के क़याम में इलाके में तालीमी निज़ाम बेहतर होगा और कौमी इंज़माम के लिए ये एक मॉडल के तौर पर उभरेगा। इंटीग्रेशन की बात हम करें तो ये एक मॉडल बन जाएगा पुलवामा को बाकी सारे राज्यों से जो है वो कनेक्ट करने का। और साथ ही साथ अगर इकोनॉमी की यहाँ की बात करी जाए, दिस विल बी एक बूस्ट बन जाएगा यहाँ की इकोनॉमी को जो है वो डेवलप करने के लिए। तो हम इस सिमत में अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से, मानिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है और हमारे ऑनरेबल LG साहब जो है ना, उनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन को रिलोकेट ना ही किया जाए और जो इसकी प्रपोज्ड साइट जो है तो वहीं पे जो है ये कायम किया जाए। पुलवामा का हर युवा इसके साथ में है। कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं या वो मसला जो नेवा वालों का है जिनके ये जो ज़मीन जा रही है उधर, और उन्होंने जो अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे जो ज़मीन जा रही है, जो मालिकान ज़मीन है उधर जो ज़मीन के मालिक है, अगर उनकी ज़मीन जा रही है, कितनी ज़मीन जा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको जो कंपनसेट करे उसके लिए। और जो ख़ास कर ये भी बात सुनने में आई है कि वहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लड़के जिन्होंने गवर्नमेंट से कर्ज़ लिया है, बैंक से कर्ज़ लेकर वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे हॉर्टिकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पढ़े लिखे जो ये लड़के हैं जिन्होंने ये रोज़गार वहाँ पर शुरू किया था, उसके बदले उनको बेहतर से बेहतर कंपनसेट किया जाए और उनके लिए भी रोज़गार का ख़ास ख्याल रखा जाए। बांदीपुरा गुरेज सड़क खोलने में बीकन को सख्त मुश्किलात का सामना है और क्योंकि राजधान टॉप पर बर्फानी तूफान की वजह से जमा बर्फ सड़क से हटाई गई, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि हालिया बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज सड़क पिछले एक हफ्ते से ट्रैफिक के लिए बंद पड़ी है। तो वहीं सांबा उधमपुर सड़क पर रोजाना हादसात हो रहे हैं। सड़क के किनारे बैरिकेड और मुनासिब साइन बोर्ड की कमी की वजह से ये पहाड़ी इलाका और मुतादिद लौटकर इस सड़क को खतरनाक बना रहे हैं। ये सड़क न सिर्फ इलाकाई आमदोरफ्त के लिए अहम है बल्कि सांबा से श्रीनगर जाने वाली मरकजी सड़क भी है। मकामी लोगों का कहना है कि इस सड़क पर हिफाजती तदाबीर की कमी मुसाफिरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। देखिए, ये सबसे व्यस्त मार्ग है, ये उधमपुर बाईपास मार्ग है और कश्मीर की तरफ ज़्यादातर गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हादसे भी वो इसी रोड पे होते हैं। और इसका कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जगह जगह साइडों पे बैरिकेटिंग नहीं की गई है और जब भी गाड़ी जाती है, कोई बाहरी राज्य से कोई लोग आते हैं तो वो बैरिकेटिंग नहीं होती है, धुंध होती है, अंधेरा होता है और उसके कारण ये हादसे हो जाते हैं। हमने कई बार प्रशासन से अपील भी की कि इसको लगाया जाए और खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं होते हैं या कुछ जगह छोड़ के चले जाते हैं, जिसके कारण ये आपने देखा होगा हादसे हो जाते हैं। कुछ दिन पहले भी एक गाड़ी नीचे गिर गई थी और हमने मौके पर जाकर देखा था तो वहाँ पे जो पिलर लगाया गया था बैरिकेटिंग के लिए सीमेंट का, वो टूट गया था, मजबूती नहीं होती है। और ऐसे में प्रशासन से हम अपील करते हैं कि इसको ठीक किया जाए ताकि जो हादसे वहाँ यहाँ पे नहीं हुए, क्योंकि रोज़ यहाँ पे हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ चलती हैं। साइन बोर्ड की बात करें तो साइन बोर्ड तो कहीं पे नहीं है, ब्लाइंड रास्ते हैं, यहाँ पे कर्व है और जो मोड़ पे इतने ज़्यादा गड्ढे पड़े हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि आगे मोड़ है और जिसके कारण गाड़ियाँ कई बार आपस में टकरा जाती हैं। छोटे मोटे हादसे तो इस रोड पर लगातार हो जाते हैं, क्योंकि ट्रक जब आते हैं तो वो बड़ा कट लेते हैं और आगे से छोटी गाड़ी आती है, वो साइड से लग जाती है, कभी शीशा टूट रहा है, कभी ये टूट रहा है। बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे, ना तो बैरिकेड नहीं है और ना ही साइन बोर्ड है और हालत भी ख़राब है सर। आप अगर इसमें थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो शायद 2 महीने पहले
जो आपने बात कही ये पूरी तरह से उस पर लागू होती थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे इस रोड की काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, पैच वर्क वगैरह करवाया गया है, जो पीछे था उसमें प्रावधान था हमारे पास, तो काफ़ी वो उनकी जो लेवलिंग वगैरह हो गई है। लेकिन ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हैवी ट्रैफिक इसमें जाती है, ट्रक्स वगैरह जाते हैं, कश्मीर बाउंड यहाँ से काफ़ी निकलते हैं, हर समय आप देखेंगे चल रहे होते हैं, टूरिस्ट भी जाता है मानसर यहाँ से, तो उसके कारण इसकी वियर एंड टियर इस रूट की ज़्यादा है। ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है, ध्यान में है, आपने इसको थोड़ा हाईलाइट किया तो हम इसको और एक्टिवली देखते हैं क्या किया जा सकता है। बैरिकेडिंग का जो पार्ट है वो आपका मैं वेल टेकन है, उसको मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। टीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज त्राल में अपने वर्करों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें वर्करों ने डीडीसी मेंबर को सब जिले में सयाहती शोबे को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर हरबख्श सिंह ने बताया उन्होंने त्राल में सयाहती शोबे को मजबूत बनाने के लिए एलजी के और डायरेक्टर टूरिज्म के साथ मसला उठाया। उन्होंने बताया जल्द ही इलाके में महकमा कई प्रोजेक्टों पर काम शुरू करेगा और शिकार हट्स को भी जल्द महकमे सयाहत के हवाले किया जाएगा। डिस्कशन जो टूरिज्म पे हुआ, क्योंकि टूरिज्म का सेक्टर जो है हमें 4 साइटें ऑलरेडी यहाँ डिजिग्नेटेड है जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने की है। उसमें शिकार का सरफहरिस्त है, आरिपल है, पाना डैम है और नारस्तान है। उसके अलावा जो हमारे अनसीन एरियाज़ हैं जैसे नागबेरन है और लाम साइड में भी कुछ जगह हैं। मैंने गवर्नर साहब से जब मिला तब भी मैंने अपनी चिट्ठी में और लिखा और जो डायरेक्टर को भी मिला, डायरेक्टर टूरिज्म साहब को मिला, और शिकारगाह वाले मसले पे काम शुरू हो रहा है। शायद उसमें आज ही एक लेटर इशू हो जाएगी जो हट वहाँ बने हैं, हैंड ओवर टेक ओवर और उनकी कंप्लीशन का इस साल के अंदर तकरीबन शिकारगाह को थ्रू कर लिया जाएगा। हमारी डिमांड है कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी शिकार के त्राल के लिए बने, ताकि ये जो जितनी भी टूरिज्म प्लेसेस हैं, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है यूथ का, तो अगर हमारा ये टूरिज्म जो है कम से कम, और गोफकराल है खासकर जो आर्कोलॉजी सर्वे ने ऑलरेडी उसको डिजिग्नेट किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो बुर्ज़हामा की केव्स हैं उनसे भी पुराना जो हिस्ट्री को देखा जाए तो गोफकराल की जो ये केव्स हैं उससे भी पुरानी है। ये भी टूरिज्म को बूस्ट करेगा। मेंढर सब डिवीजन में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया मेंढर के टीसीपी के करीब पेश आया, जहां एक टाटा सुमो और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद और सुमो में सवार एक शख्स जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर मकामी अफराद की मदद से मेंढर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इशफाक ने जख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई और इसे बेहतर इलाज के लिए राजौरी के मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। पहले एक मोटर बाइक और टाटा सुमो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाइक राइडर दोनों जो हैं वो सीवियरली इंजर्ड हुए हैं। उनमें इसको राइट लोअर लिम्ब में काफ़ी ट्रामा हुआ, जिसमें फ्रैक्चर लगता है, 2 फ्रैक्चर हैं। दूसरे को हेड इंजरी है और एक तीसरी लड़की थी जो सुमो में राइड कर रही थी, उसको भी इंजरीज हुई हैं, राइट लोअर लिम्ब और हेड इंजरीज हुई हैं। इनमें से एक जो है वो क्रिटिकल है, उसको हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हायर फैसिलिटी में भेज देंगे रजौरी फॉर आर्थोपेडिक कंसल्टेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी कि सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़े। यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल ज़िला कुलगाम और कौमी शाहरा पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और कुलगाम पुलिस ने ज़िला और कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी अभियान चलाया। वहीं कौमी शाहरा पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। बागा में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। यह हादसा ऑल्टो गाड़ी से हुआ। ऑल्टो गाड़ी कुंजर से मागाम की तरफ आ रही थी। मागाम में यह काबू से बाहर हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को अपनी तहवील में लिया और तहकीकात शुरू कर दी। गत्रोत्राल में नजदीकी पहाड़ से पत्थर खिसकने से आबादी को खतरा लाहक हो गया है। मकामी लोगों ने बताया कि बस्ती पहाड़ के नजदीक आबाद है और पहाड़ से अब बड़े बड़े पत्थर खिसक रहे हैं। कल शाम भी एक बड़ी चट्टान गिर जाने की वजह से एक कुंबा बाल बच गया। मकामी आबादी ने पहाड़ के साइड से हिफाजती बांध तामीर करने की सरकार से मांग की। प्रॉब्लम कालवोत गांडित बाल डुल मे बोच ओट मे अंदर कहीं गो घबराहट जबरदस्त। दोप वो कत पे बढ़ो पत अन हमसाय वमसाय यम कोर पे दिलस मदार ओर तुम नीरो नबर
तो अति द्राय पे रात यूथ पुशनस पे दपान योर मा वज बे कह गोस अमि खतर इंसाफा क्या मिलन युथ बचाव युथ कह दो हेको मान ये कड़ित सही खतरस मज दपान ये गोस तम तरफ कह लगन युथ कश्मीर खतर कुन किस्म बासे गोस बिल्कुल ठीक रोजन युथ ये हेको मान बिहित मान गवर्नमेंट बंद क्रैक बंद जबरदस्त कश्मीर युथ कश्मीर अटैक गई मान मकानस पे। कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ता करीब आ रहा, जिसके आगाज़ के हवाले से RTO कश्मीर काजी इरफान और सड़क तहफ़्फ़ुज़ के कारकुन नासिर अली खान ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और कहा कि इस साल का थीम सड़क तहफ़्फ़ुज़ हीरो बने। काजी इरफान ने बताया कि वजारत सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ इस मुहिम की क़यादत कर रहे हैं, जिसका मकसद अवाम में सड़क तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही पैदा करना है। होगी प्लस हम रोड्स पे ही जाएंगे, विल टॉक टू द मेन स्टेक होल्डर्स स्पेशली यंगर जनरेशन, बिकॉज जो लास्ट जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो हमारी जो इस वक्त एक जोश है हम उसको मरने नहीं देंगे, कम नहीं होने देंगे। वी विल कन्वर्ट इट इनटू समथिंग जिससे टेंजिबल हो, पॉजिटिव हो, और जो हमारी सड़कें हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं उनको हम सेफ सड़कों में इंशाल्लाह कन्वर्ट। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के तहसील आरीपल में इन दिनों शदीद पीने के पानी की किल्लत है। लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। वहीं महकमे जल शक्ति ने इलाके में टैंकर सर्विस शुरू की, जिसके जरिए अब लोगों को पानी फराहम किया जा रहा है, जिस पर मकामी लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। अब प्रॉब्लम गई ये गई यथ इलाकस लगभग सही योत गामस न कह वह आई सख्ती यूस गो मनफी दर्जे हरारत वारिया बोन तम किन गई नलक जमित यम लोकल मुलाजिमान यम बेबस यम सुबह पे शाम तम करान तैयार मगर इन चलान कह वो कोर अल्लाह ताला पे मेहरबानी या पे आई ज़बरदस्त नरमी मौसमस मज तम मुलाजिमो कर ज़बरदस्त मेहनत यम बिचार कर। साबिक म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मंसूर भट्ट ने डोडा मशरक के रुकन असम्बली मिराज मलिक पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि एक ऐसा बयानिया तैयार किया है जो ज़िला डोडा में कानून और इंतज़ाम की सूरत हाल को ख़राब कर रहा है। मंसूर भट्ट के मुताबिक मिराज मलिक ने अवाम से कहा कि डोडा शहर में दाखिल होने की इजाज़त न दे, जिसे भट्ट के मुताबिक तशवीश का बायस बन सकता है और इससे तशद्दुद को बढ़ावा मिलने का खतरा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दाव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। गुरुग्राम के रहने वाले वैभव यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने हत्या और आपराधिक साजिश का मामला किया दर्ज। फरीदाबाद में युवक की हत्या को लेकर भड़के स्थानीय लोग, गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया, पुलिस से हुई तीखी नोकझोंक। कैथल में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले में प्रशासन की कार्रवाई तेज, 3 को किया सस्पेंड, 4 जेई से मांगा गया जवाब। मां ज्वालामुखी के दर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम, पति और बेटे के साथ लिया आशीर्वाद। फरीदाबाद के पालीगांव के पास सोहना रोड पर ट्रक हादसा, ट्रक का टायर फटा, ट्रक ने 2 कारों को मारी टक्कर, हादसे में कार चालक की मौत। कुरुक्षेत्र के साइबर ठगी का जंजाल, 2024 में हुई करोड़ों की ठगी, पुलिस ने दी अनजान कॉल से बचने की चेतावनी, 112 या 1930 पर करें साइबर फ्रॉड की शिकायत। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में किया प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन, 70 देशों के 3000 से ज्यादा मेहमान सम्मेलन में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमें विदेशों में अपने प्रवासी भारतीयों पर गर्व, मुश्किल वक्त में आप आश्वस्त हो सकते हैं कि सरकार आपके पीछे है।
ओडिशा से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया संदेश, कहा ओडिशा में सम्राट अशोक ने शांति का रास्ता चुना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इंडियन आर्मी के चिनार कोर और काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स की जानिब से एक तहनीती और शुक्रगुजारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर कोट पायन के बहादुर मकामी अफराद को खराज तहसीन पेश किया गया। ये मकामी लोग 4 जनवरी 2025 को पेश आने वाले एक अफसोसनाक सड़क हादसे में शहीद हुए। वहीं इसमें 2 फौजी शदीद तौर पर जख्मी भी हुए। ब्रिगेडियर त्यागी कमांडर 3 सेक्टर RR ने मकामी अफराद की बहादुरी को सराहा। तो वहीं HMPV के हवाले से GMC इंतजामिया ने तैयारी शुरू कर दी और मॉक ड्रिल के जरिए ऑक्सीजन प्लांट्स का मुआयना किया। GMC कठवा के प्रिंसिपल SK आत्री ने बताया कि GMC कठवा में कुल 6 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जिनमें से 5 मुकम्मल तौर फाल है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सांबा जिले के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की 50 साल पुरानी मांग आखिरकार पूरी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तर नदी पर बनने वाले पुल से जिले के 2 ब्लॉकों के लोग सीधा शहर से जुड़ सकेंगे। ब्लॉक सुंब और नड के लोगों को इस पुल का फायदा होगा। ये पुल न सिर्फ आमदोरफ्त को आसान बनाएगा, बल्कि इलाके की तरक्की को भी काफी फायदा होगा। गिलगित बल्तिस्तान GB पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ये मुतनाज़ा इलाका तरक्याती बहरान से गुजर रहा है। लोगों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वहीं अब लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ करगिल कूच करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान सरकार लोगों के साथ जबरन मारपीट कर रही है। वहीं लीडरान को पाकिस्तानी इंतजामिया ने घरों में कैद कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में बहरान, अवाम बिजली और पानी के लिए परेशान। पाकिस्तान कर रहा है लोगों पर जुल्म, पाकिस्तान कर रहा है लोगों को नजरअंदाज। अवाम ने करगिल कूच करने का किया ऐलान, लीडरान पर दहशतगर्दी के केस दर्ज। करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगित बल्तिस्तान GB पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक मुतनाज़ा इलाका इस वक्त एक संगीन इंसानी और तरक्याती बहरान का शिकार है। बिजली की कमी, खराब सड़कों की हालत और नाकिस हुक्मरानी जैसे मसाइल यहाँ के अवाम को रोजाना की जद्दोजहद में मुब्तला कर रहे हैं। अब यहाँ लोगों ने पाकिस्तान छोड़ हिंदुस्तान के करगिल की जानिब कूच करने का इरादा कर लिया है। फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहरान, लोग परेशान। माशी और समाजी तरक्की में आ रही हैं रुकावटें। खराब सड़कें, हादसात की शरह में इजाफा, हिफाजत के नहीं है कोई मुनासिब इक़दामात। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी ढांचे की कमी, हुकूमत की गफलत की वजह से बढ़ रही हैं मुश्किलात। आप तो मुझे पहले ये बताएं ना, आप पाकिस्तानी हैं या फिर बल्तिस्तानी हैं? मैं तो गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? बड़ा सवाल पैदा होता है, यूएन के रेजोल्यूशन को सबसे ज़्यादा अनफॉलो कौन कर रहा, फॉलो कौन नहीं कर रहा? इस सवाल का जवाब दे दे मुझे। जोग्राफियाई कानूनी हिस्सा ही नहीं है तो ये सूबा बनाने का तो लोगों को चुना लगाने का बराबर है ना, ये तो सवाल ही नहीं बनता। एक ये बन ही नहीं सकता सूबा। नहीं, ये देखो ना, सूबा बनने का तो सवाल ही नहीं हो सकता ना। देखें, जो वहाँ जाके आए हैं उनका कहना ये है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी हुई। लद्दाख करगिल के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिया की हुकूमत उनका ख्याल रखती है, तभी तो वो लोग जो है ना वहाँ आवाज़ें नहीं उठती है। लोगों को लाकर यहाँ लोगों पे इजहार राय पे पाबंदी है। हम टनल बनाने के लिए यहाँ से पुरामंद रैली लेके जाना चाहता था,
यहाँ हमें जाने नहीं दिया, जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। यहाँ एहसानुल्लाह एहसान आजाद है, यहाँ पर तालिबान के कमांडर आजाद है। वो विद वेपन अलल ऐलान जगह जगह असलहे के साथ वो ऐलान करते हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान के महकूम अवाम को गुलामी की बदतरीन शक्ल में झगड़ा हुआ है। ये अपने आजादी इजहार राय पुरअमन तरीके से किसी को नहीं बता सकता है। यहाँ सियासी पाबंदी है, यहाँ सियासी लोगों पे शेड्यूल 4 लगाया हुआ है। मैं दुनिया जहाँ के महकूम कौमियतों के हिमायत में बात करने वालों से अपील करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली सियासी आजादी के ऊपर लगने वाली कतगन के ऊपर आवाज उठाएं। वहीं इन तमाम मसाइल के खिलाफ बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन ने एक मजबूत तहरीक शुरू की है, जिसको गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों और दीगर मकामी लोगों की भरपूर हिमायत हासिल है। मकामी लोगों का कहना है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, हमारा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक। पाकिस्तान कर रहा है लोगों की आवाज दबाने की कोशिश। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। करमान के लीडर शबीर मायर ने पाकिस्तानी इंतजामिया की खुलकर की मजम्मत। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड को छोड़ करगिल को कूच करने का किया ऐलान। तहरीक से जुड़े लीडरान पर दहशतगर्दी के इल्जाम, दहशतगर्दी के कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। पाकिस्तान लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा। मैं दुनिया भर में बसने वाले तमाम इंसानी हुकूक के तंजीमों और महकूम कौमियतों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने वालों से गुजारिश करता हूँ, हमारे ऊपर होने वाले सियासी मजालिम पर आवाज़ उठाए और हमें बताया जाए वो काले कौन हैं जो ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतिजाज करने से रोकते हैं, जो हमारे बच्चों को तालीम से रोकते हैं, वो काले कौन हैं, हमें बताया जाए। दोस्तों, साथियों, अब ये हमारे गिलगित कर्दों से दोस्तों से मैं राब्ते में हूँ। मैं 7:30 बजे तोलती से पैदल चला था, इस तरफ आने की गाड़ियाँ नहीं थी, तो अभी 11 बजे मैं गंदुस के मुकाम पे पहुँचा हूँ। गिलगित से साथियों के इसरार पे मैं ये वीडियो पैगाम दे रहा हूँ, दुनिया भर के दोस्तों हमारी आवाज़ बने। हमने ये फैसला किया है, मैं बच्चों को लेके करगिल की तरफ मार्च करूंगा और ये जो आईटी कार्ड है इन्होंने जिसको हमने पैसे दे के लिया है, पाकिस्तान ने सिर्फ हमें एक ले दे के एक आईडी कार्ड दिया है, ये भी मैंने वापस करने का फैसला किया था। तो हमारे गिलगित के दोस्तों ने कहा कि शनाख्ती कार्ड वापस करना हो, करगिल की तरफ जाना हो, आपने अकेले नहीं जाना है, हमने सब साथ करना है। तो आप तमाम दोस्त इस बात को जहन में रखें। मुझे 2 हफ्तों से टॉर्चर करते हुए गांव से बाहर जाने पे पाबंदी लगा रखी है। अगर मुझे कुछ हो गया, एपेक्स कमेटी, कमिश्नर, डीसी, एसपी, डीआईजी, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम जिम्मेदार है और एपेक्स कमेटी के वो काले भी जिम्मेदार है। अगर हमें कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार है। आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, हमारी आवाज़ बनाएं, जुल्म के खिलाफ बात करें। फिर करगिल का रास्ता दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कहना है कि अगर हमारे बुनियादी मसाइल पाकिस्तान हल नहीं करता है तो हम करगिल की जानिब कूच कर जाएंगे। अगर इन मसाइल को फौरी तौर पर हल न किया गया तो इससे गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बदअमनी पैदा होगी, जिसका नतीजा एक बड़े इंसानी बहरान के तौर पर निकल सकता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ के लिए जो लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो रोड कंडीशन हो, या छोटी छोटी नीड के लिए उनको रोज़ सड़क पे उतरना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो है, जो भी लीडर अगर किसी भी पब्लिक के फेवर में आवाज़ उठाते हैं उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए लद्दाख से हसीना बानो की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।